आज की इस विस्तृत वीडियो में हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के Q2 FY26 एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट की पूरी चर्चा समझेंगे, जिसमें कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और फाइनेंस टीम ने आने वाले वर्षों की माइनिंग एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन रोड मैप, केपेक्स प्लान, कॉस्ट स्ट्रक्चर और कॉपर कॉन्सेंट्रेट यानी माइक के आउटलुक पर स्पष्ट जानकारी दी। यह मीट कंपनी के लिए रणनीतिक रूप से अहम रही क्योंकि पहली बार 12 मिलियन टन और प्रोडक्शन तक पहुंचने का विस्तृत रोड मैप सार्वजनिक रूप से साझा किया गया। मैनेजमेंट ने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर के पास 3 प्रमुख माइनिंग क्षेत्रों में संचालन है: राजस्थान का खेतरी कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश का मालंज खंड और झारखंड का घटसीला रीजन। राजस्थान में खेतरी और कोलिहान दोनों अंडरग्राउंड माइंस हैं, जहां कोलिहान पिछले वर्ष एक दुर्घटना के कारण प्रभावित हुआ था, लेकिन अप्रैल से फिर से संचालन शुरू हो चुका है। प्रबंधन के अनुसार कोलिहान की ग्रेड्स मजबूत हैं और Q3 व Q4 FY26 से इसका प्रोडक्शन पूरी तरह रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। मध्य प्रदेश का मालंज खंड माइन कंपनी का सबसे बड़ा एसेट है। FY26 में यहां लगभग 2.9 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 2030-31 तक बढ़ाकर 5 मिलियन टन किया जाएगा। यहां शाफ्ट्स का मेजर कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा हो चुका है और अब इक्विपिंग का काम बाकी है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि शाफ्ट्स के फुली ऑपरेशनल होने के बाद प्रोडक्शन में तेज रैंप अप देखने को मिलेगा और एग्जिट रन रेट धीरे धीरे 5 मिलियन टन तक पहुंचेगा। झारखंड क्षेत्र में सुरदा, केंदाडीह और रखा तीनों माइंस को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया। सुरदा माइन पहले ही प्रोडक्शन में आ चुकी है, केंदाडीह को हाल ही में एनवायरनमेंटल क्लियरेंस मिला है और लीज साइनिंग के तुरंत बाद प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। रखा माइन को MDO मॉडल के तहत JSW ग्रुप की कंपनी ऑपरेट करेगी, जहां HCL को रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर हिस्सा मिलेगा। रखा से कमर्शियल प्रोडक्शन लीज डेट के लगभग 16-18 महीनों में शुरू होने की संभावना बताई गई। कुल मिलाकर कंपनी का लक्ष्य 2030-31 तक लगभग 12.2 मिलियन टन और प्रोडक्शन तक पहुंचना है, जिसमें मालंज खंड से 5 मिलियन टन, राजस्थान से लगभग 2.9 मिलियन टन और झारखंड रीजन से करीब 4.3 मिलियन टन योगदान होगा। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि मॉनसून के कारण FY26 में प्रोडक्शन टारगेट्स का लगभग 85-90% ही अचीव हो पाएगा, लेकिन Q3 और Q4 में रिकवरी की पूरी उम्मीद है। कॉस्ट स्ट्रक्चर पर बात करते हुए CMD ने स्पष्ट किया कि मालंज खंड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग $5,000 प्रति टन है, जबकि खेतरी और झारखंड जैसे प्योर अंडरग्राउंड माइंस में यह लगभग $6,000 प्रति टन रहता है। यह अंतर जियोलॉजिकल कंडीशंस और मैकेनाइजेशन लेवल्स के कारण है। कॉपर कॉन्सेंट्रेट की प्राइसिंग LME-TCRC फॉर्मूला पर आधारित है और फिलहाल TCRC स्पॉट बेसिस पर चल रहा है। माइक यानी कॉपर कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्शन पर मैनेजमेंट ने बताया कि FY26 में लगभग 30,000 टन माइक का लक्ष्य है, जो मीडियम टर्म में 80,000-90,000 टन तक पहुंच सकता है, जब 12 मिलियन टन और प्रोडक्शन अचीव होगा। ग्रेड्स के मामले में मैनेजमेंट को भरोसा है कि एवरेज 0.7-0.8% कॉपर ग्रेड सस्टेन किया जा सकता है, जो प्लांट्स की डिजाइन अजम्पशंस के अनुरूप है। केपेक्स की बात करें तो अगले 5 वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मालंज खंड एक्सपेंशन पर जाएगा। खेतरी और झारखंड में भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन और कॉन्सेंट्रेटर प्लांट्स पर निवेश किया जाएगा। MDO मॉडल के कारण रखा माइन में HCL की डायरेक्ट केपेक्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुल मिलाकर यह कंकॉल साफ संकेत देती है कि हिंदुस्तान कॉपर एक मल्टी ईयर ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, क्रिटिकल मिनरल्स पर पॉलिसी फोकस और लॉन्ग पेंडिंग क्लियरेंसेस मिलने के बाद कंपनी ने स्पष्ट एग्जीक्यूशन रोड मैप पेश किया है। आने वाले वर्षों में प्रोडक्शन स्केल अप के साथ अर्निंग्स विजिबिलिटी भी बेहतर होने की संभावना है। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।